राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम वरुथिनी एकादशी कहते हैं और इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजन की जाती है और इस व्रत को करने से हमें कई वर्षों की तपस्या के बराबर का फल एक साथ मिल जाता है और इस व्रत को करने से हमें हमारे पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही में धन की देवी माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलता है। साथियों, अब हम जानते हैं कि साल 2026 में वरुथिनी एकादशी कब है, इसका व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का पारण किस शुभ मुहूर्त में किया जाएगा और एकादशी व्रत के नियम क्या है। साथियों, वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि की शुरुआत 13 अप्रैल सोमवार को रात में 1:16 से होगी। देखा जाए तो यह समय 12 अप्रैल की रात 12 बजे के बाद का समय होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 14 अप्रैल मंगलवार की रात 1:08 पर होगी। देखा जाए तो यह समय 13 अप्रैल की रात 12 बजे के बाद का समय होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार साल 2026 में वरुथिनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल 2026 सोमवार के दिन रखा जाएगा। साथियों, अब हम द्वादशी तिथि कब से कब तक है ये जान लेते हैं, क्योंकि वरुथिनी एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि रहते ही करना चाहिए और द्वादशी तिथि की शुरुआत 14 अप्रैल मंगलवार को रात्रि में 1:09 से होगी और द्वादशी तिथि की समाप्ति 15 अप्रैल बुधवार को रात 12:12 पर होगी। साथियों, इसी के साथ में द्वादशी तिथि की शुरुआत होने के साथ में हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और ये वह समय होता है जिस समय व्रत नहीं खोला जाता है और इस बार हरिवासर का समय 14 अप्रैल को सुबह 6:54 पर समाप्त हो जाएगा। इस समय के बाद आप वरुथिनी एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। साथियों, अब हम व्रत पारण करने के शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। तो इस एकादशी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 14 अप्रैल को सुबह 6:54 से लेकर सुबह 8:31 के बीच का रहेगा और इस बीच में आप अपने व्रत को खोल सकते हैं और व्रत खोलते समय आप गंगा जल या आंवला या भगवान के किसी प्रसाद का उपयोग करके व्रत खोल सकते हैं। साथियों, वरुथिनी एकादशी व्रत रखने वाले को दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन तुलसी पत्र तोड़कर तुलसी जी में जल भी दे देना चाहिए। उसके बाद अगले दिन सुबह एकादशी व्रत में जल्दी उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और शाम के समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजन करके घी का दीपक जलाना चाहिए और फिर इसके अगले दिन शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत रखने वाले को दशमी और एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए और द्वादशी तिथि में व्रत खोलने के बाद आप चावल का प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, इस तरीके से आप लोगों को वरुथिनी एकादशी व्रत को करना चाहिए। अगर इस एकादशी जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों।